इंपॉर्टेंट वीडियो है B1 B2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है B1 और B2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। आज कुछ ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। रेडियो मटेरियल सीखेंगे, वर्ड शार्ट सीखेंगे। आप इसको स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, राइटिंग में भी कर सकते हो। व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम यू कैन यूज देम, यूज दीज वर्ड्स स्ट्रक्चर्स बट करेक्टली। डोंट मेक मिस्टेक्स, आइदर यूज इट करेक्टली और अवॉइड, दैट्स इट। या तो सही से यूज करो बिना गलती के, या छोड़ दो, मत करो। ज्यादा सेंटेंस को ब्यूटीफाई मेकअप करने से अच्छा है कि सिंपल ही रहने दो। कई बार ओवर मेकअप भी खराब होता है ना, तो ओवर नहीं करना, गलत नहीं करना, सही करना है। अगर यदि सही से समझ आ रहा है, सीख पाओगे तभी यूज करोगे, नहीं तो छोड़ देना। जो सिंपल बना रहे हो वैसे ही बनाना। सेंटेंसेस बहुत मजेदार है, काफी आपने पढ़े होंगे, लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या है वो आज हम सीखेंगे डिटेल में कि इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग पता होगा तो आप यूज कर पाओगे। सिंपल सी बात है, किसी भी वर्ड का स्ट्रक्चर का अगर मीनिंग पता है तभी आप उसको यूज कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारे वर्ड्स डेली देखते हो, क्लास में पढ़ते हो, बुक में पढ़ते हो, अप्लाई नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे। चलो आज यूज करते हैं, इनको देखते हैं। ein Platz मीन्स समथिंग इज वेरी इजी। कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से देखेंगे। Die Arbeit war ein Platz für mich। Die Arbeit, काम मेरे लिए बहुत इजी था। ये टास्क, कोई भी टास्क आपके लिए बहुत आसान होता है। तो वर्ड क्या, einfach। अब इसकी जगह ये क्या है, A1, आपको करना है B1 B2। ein Platz, diese Aufgabe war ein Platz für mich। Very easy, sehr einfach। Second, Prüfungsvorbereitung ist kein Platz। kein Platz, it's not easy for me। It's a noun, so kein Platz। Prüfungsvorbereitung ist kein Platz für mich। It's not easy, it's not a cake walk। बोलते हैं इंग्लिश में, it's not a cake walk dear। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एग्जाम की तैयारी के लिए। इतना आसान नहीं है कि 10 दिन में बुक खरीद के लाए और पढ़ के और एग्जाम पास हो जाएगा। नो, यू आर मिस्टेकन। Das ist kein Platz। Ein Job in Deutschland ist kein Platz। Job in Germany is not a Platz। It's not easy to get a job in Germany। इतना easy नहीं है जर्मनी में जॉब ढूंढना, जर्मनी में काम करना जाके। It's not easy, das ist kein Platz। याद रहेगा? समझ आया तो अभी कमेंट में एक सेंटेंस बनाओगे नीचे और फिर आगे देखते हैं। Nicht klarkommen, nicht klarkommen mit etwas, किसी चीज को नहीं समझना। Nicht verstehen, etwas verstehen Sie nicht, वो चीज आपको समझ नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं? Das verstehe ich nicht। Ich habe das nicht verstanden। I don't understand, I'm not getting you what you are saying। I did not get you। Ich habe nicht verstanden। उसी का है klarkommen। Ich komme mit der neuen Arbeit nicht klar। जो नया काम है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। I don't understand the new work, the new Aufgabe। Ich komme mit der neuen Arbeit nicht klar। तो klarkommen, ठीक है, सेपरेबल वर्ब है, ऐसे वर्ब को यहाँ लगा दिया हमने। Ich komme damit nicht klar, wie ich mich auf die Prüfung vorbereite। I don't understand, ich komme damit nicht klar। इस तरह से देखो नेबनजार्ट्स में, wie ich mich auf die Prüfung vorbereite। I don't understand, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एग्जाम की तैयारी कैसे करूं। Am Anfang kam ich nicht klar mit der Situation in Deutschland। आप जर्मनी में गए हो, शुरू में आपको समझ नहीं आया जर्मनी में सिचुएशन क्या है, कैसे लोग बात करते हैं, क्या कल्चर है, समझ नहीं आया, बिल्कुल पजल, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। Am Anfang kam ich nicht klar mit der Situation in Deutschland। ये शॉर्ट में Deutschland, समझ गए? klarkommen, कोई चीज समझ ना आना। Don't understand, ich komme nicht damit klar, wie ich mich auf die Prüfung vorbereite। Ich komme nicht damit klar, wie ich mich einen Job bewerbe। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं जॉब के लिए अप्लाई करूं। जर्मन तो सीख ली, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई फॉर ए जॉब। klarkommen mit etwas। एक और सेंटेंस आपके लिए है, नीचे बनाओगे कमेंट में। आज आपको बहुत सारे aufgabe दूंगा, टास्क दूंगा, कमेंट में सेंटेंस बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे। नहीं आएगा तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखोगे, फिर दोबारा से चेक करोगे सेंटेंस सही बन रहा है कि नहीं। बार बार देखो वीडियोस को, सेंटेंस जरूर समझ आएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना, यहाँ भी प्रेस दबा दोगे नीचे, ठीक, आइकन पे। Etwas geht mir auf die Nerven। auf die Nerven gehen, याद रख लेना, नियर, डियर, डाटिव बनता है, किसी को इरिटेट करना, इरिटेशन हो जाना किसी से। Es geht mir auf die Nerven wenn er mit anderen Menschen streitet। मेरे को इरिटेशन होती है जब वो किसी दूसरे लोगों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। Es geht mir auf die Nerven, es geht dir auf die Nerven। Laute Musik geht mir auf die Nerven। लाउड म्यूजिक से मुझे प्रॉब्लम होती है। लाउड म्यूजिक गेट मी ऑफ द नर्व, मीन इट इरिटेट्स मी। कोई चीज आपको इरिटेट करती है, आपको बहुत स्ट्रेसफुल लगती है, बहुत खराब लगती है, दैट इज ऑफ द नर्वन गेन। इसको दूसरे स्ट्रक्चर भी कुछ सिंपल तरीके लिखने के। Das nervt mich,
लाउटे म्यूजिक nervt mich, laute Musik ist nervig, ये बोल सकते हो nervig. Das stört mich, das stört uns, it disturb us. Etwas anstrengend finden. Ich finde laute Musik anstrengend. Ich finde einen Streit anstrengend, nervig. I find it very very irritating, very very unpleasant, discomfort. कोई चीज में आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अनप्लेजेंट, बहुत खराब लगता है. इट वॉज गेट मियर आउट इन एर्बन. कोई पर्सन आपको इरिटेट कर सकता है अपनी बिहेवियर से, अपने बोलचाल से, है ना. तो डिज ए पर्सन गेट मियर आउट इन एर्बन, कोई नाम लेके किसी का आबे से गेट मियर आउट इन एर्बन, मुझे इरिटेट करता है. Ich finde ihn nervös. I find him irritating. बहुत इरिटेटिंग पर्सन है कोई आपके अराउंड ऐसा कोई पर्सन बहुत इरिटेट करता है? कमेंट में लिखोगे, ठीक है, सेंटेंस बना के लिखोगे. चलिए, एटवास इज बेत्राक्ट सीएन, ये पढ़ा हुआ आपने. एटवास इन बेत्राक्ट सीएन मींस कंसीडर करना, ठीक है. यूबरलेगन, इस यूबरलेगन मियर, जिस यूबरलेगन बोलते हैं डाटिव में, इस यूबरलेगन मियर. तो यहाँ पे क्या लिखा है? We müssen neuen Plan in Betracht ziehen. We have to reconsider. We have to consider a new plan. आपने कोई प्लान बनाया, वो नहीं बना, प्लान खराब हो गया. 4 दोस्त थे, 2 ने बोला हाँ, 2 ने मना कर दिया एंड टाइम पे. तो wir müssen einen neuen Plan in Betracht ziehen. हमें एक नए प्लान के बारे में सोचना होगा, कंसिडरेशन करना होगा. Sieht in Betracht, dass die Prüfung verschoben werden muss. He has to consider that the Prüfung must be postponed. प्रूफिंग पोस्टपोन होगा. ही हैज टू थिंक, हैज टू कंसीडर. आपको समझना होगा. यू नीड टू कंसीडर. दी प्रूफिंग मुस verschoben werden. Der Termin muss verschoben werden. Okay? Ich sehe das in Betracht. Ich sehe in Betracht, dass der Termin muss verschoben werden. मैं कंसीडर करता हूँ कि अपॉइंटमेंट पोस्टपोन होगी, की जाएगी. पॉइंट पोस्टपोन होगी, नहीं हो पाएगी. सो ich überlege mir, ich sehe in Betracht. Ich sehe in Betracht. In Betracht ziehen. Fixed Pattern है. Ria hat einen Ausbildungsplatz in Deutschland in Betracht gezogen. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब hat. परफेक्ट में रिया ने कंसीडर किया एक Ausbildungsplatz जर्मनी में पाने का. Einen Ausbildungsplatz in Deutschland. Okay? In Betracht gezogen. Ria hat क्या चीज कंसीडर किया? Einen Ausbildungsplatz. Ria hat einen Ausbildungsplatz in Deutschland. Einen Job in Deutschland, eine Stelle in Deutschland, einen Studienplatz in Deutschland in Betracht gezogen. उसने कंसीडर किया. She considered. Überlegen, genau anschauen. genau exactly किस चीज को विचारना, सोच विचार करना, उसके ऊपर बारे में किसे सोचना, विचारना, विमर्श करना. Think about that. Überlegen. So, Ria hat. Okay, einen Ausbildungsplatz in Deutschland in Betracht gezogen. आपने क्या कंसीडर किया? आप क्या कंसीडर करना चाहते हो? किस चीज के बारे में सोचना चाह रहे हो? Ich überlege mir bald B2 Deutschprüfung abzulegen. Ich sehe in Betracht, dass ich nächsten Monat B2 Prüfung ablegen werde. I consider that next month I will appear for B2 exam. I think about it. I'm thinking. Ich überlege mir. Ich sehe in Betracht. समझिए? कंसिडरेशन करना, सोचना, विचारना. सेंटेंस बनाओगे एक और कमेंट में. Aus heiterem Himmel kommen. ये इंग्लिश में बोलते हैं bolt from a blue. अचानक से कुछ, bolt from blue बोलते ना. It was just a bolt from the blue. Blue मतलब sky. आसमान से अचानक से क्या हो गया उसको? अचानक से all of a sudden वो आया और बोला कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है. ऑल ऑफ ए सडन वो आया, बोला कल से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, है ना. आउस वाइटरम हिमल कॉमन. देखो, टोड डेस नाकबार्स काम वी आउस हाइटरम हिमल. डेथ ऑफ नेबर जस्ट was surprising for me. Calm, we aus heiterem Himmel. Just all of a sudden, I heard about the death of the neighbor. It was just surprising, Überraschung. Das war eine Überraschung für mich. I did not expect this news. Surprise. Aus heiterem Himmel kommen. Heiterem, sky, आकाश से. बोलते ना अचानक से, surprisingly. All of a sudden, English में वर्ड होता है. All of a sudden. Aus heiterem Himmel begann er Deutsch zu lernen.
ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड लर्निंग जर्मन। वैसे तो मना करता था, नहीं जर्मन नहीं करूंगा, जर्मन नहीं करूंगा, स्पेनिश कर लूंगा, फ्रेंच कर लूंगा, इंग्लिश कर लूंगा, जर्मन नहीं करूंगा। बट aus heiterem Himmel begann er Deutsch zu lernen. All of a sudden he started learning German. अचानक से आया और जर्मन पढ़ने शुरू कर दी। अचानक से आया और आज सीधा कंप्यूटर पे काम करने लग गया। उसने तो बोला मुझे कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर। Aus heiterem Himmel begann er heute am Computer zu arbeiten. All of a sudden अचानक से वो आया और कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया। Aus heiterem Himmel है ना, अच्छा मजेदार वर्ड। ये बहुत स्टैंडर्ड अच्छे वर्ड से यूज करोगे, इनको लिख लेना नोटबुक में और फिर यूज करते रहना, बहुत बेनिफिट होगा आपको। Auf den Laufenden halten मतलब अप टू डेट रखना, अपने आप को अप टू डेट रखना। हम रेडियो में सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं। नॉइस न्यूज़ लेटर हेल्ट मिश auf den Laufenden, पूरा करोगे इसको, auf den Laufenden। न्यूज़ लेटर है ना, न्यूज़ लेटर होते हैं ना, मैगजीन्स न्यूज़ लेटर आते हैं, कंपनीज के अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो न्यूज़ लेटर हेल्ट मिश, थर्ड पर्सन हेल्ट मिश, रेडियो हेल्ट मिश, रेडियो कीप्स मी, रेडियो हेल्ट उन्स हमें, auf den Laufenden हमें अप टू डेट रखते हैं। auf den Laufenden मींस अपडेट रखना, किस चीज के बारे में, अप टू डेट रहना। Ich lese täglich Zeitung mich auf den Laufenden zu halten। देखो यहाँ पे सु, mich auf den Laufenden zu halten, ये सु प्लस इंफिनिटिव भी बन जाता है। अपने आप को अपडेट रखने के लिए मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। Ich lese täglich Zeitung mich auf den Laufenden zu halten. In order to keep myself update, I read everyday newspaper। है ना मजेदार वर्ड्स, याद हो गए सारे वर्ड्स, प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे और इनको यूज करोगे। चलिए लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में, auf Wiedersehen।